एक गाना बहुत पसंद है, मैं आपको सुना देता हूँ कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यदि मैं आप इससे लिंक कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। मैटर ये नहीं कहता कि आप पढ़ते किससे हैं, मैटर ये करता है कि आपको जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसका दिमाग में आपको इमेज आ रहा है कि नहीं। सो वेलकम टू सागरा से। मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ इक्वलिटी, या कहूँ मैं खुद को समझाने वाला हूँ इक्वलिटी और अच्छे से। यदि उस मैं खुद के समझाने की कोशिश में आपको समझा पाया तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। अदरवाइज देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करें मैं इक्वलिटी की, जो व्हाट इज इक्वलिटी, जैसे मेरे फर्स्ट पेज पे लिखा है व्हाट इज इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के बारे में मैं सोचूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आता है कि इक्वलिटी मतलब क्या, समानता। तो 30 सेकेंड आप बंद करो और आप भी सोचो कि समानता आपके साथ असमानता कहाँ कहाँ होती है, आपके साथ इनजस्टिस कहाँ कहाँ होता है, इनइक्वल आपको कब फील होता है। मेरी दोस्त की हाइट, मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट मेरी हाइट से थोड़ी ज्यादा ऊंची है। मैं अपने दोस्त से ज्यादा गोरा हूं। मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा होशियार है। मेरे दोस्त के पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, मतलब वो मुझसे ज्यादा अमीर है, मैं उससे थोड़ा पॉवर्टी हूँ, गरीब हूँ, क्या करूँ। और मेरे दोस्त का जो समाज है हमारे समाज से बहुत ऊपर है। मेरे दोस्त की जो जाति है हमारे समाज से बहुत ऊपर है। वो ओबीसी कैटेगरी, मैं ओबीसी से आता हूँ, वो जनरल से आता है। ये क्या है? इनइक्वालिटी है। क्या कैसे? क्योंकि वो ओबीसी वाला है, मैं जनरल वाला हूँ, उसकी हाइट मेरे से ऊंची है, मैं थोड़ा नीचा हूँ, ये इनइक्वालिटी है। वो मेरे से कम गोरा है, मुझसे ज्यादा गोरा हूँ, ये मेरी इनइक्वालिटी है। वो ज्यादा अमीर है, मैं कम अमीर हूँ, ये मेरी इनइक्वालिटी है। तो जो ये इनइक्वालिटी है, तो जब इनइक्वालिटी है इक्वालिटी भी तो होगी। क्यों? क्योंकि जब बीमारी है तो तब इलाज भी तो होगा, समस्या है तो तब समस्या है तो समाधान भी होगा। तो इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी तो होगी। तो जो मुझसे वो ऊंचा है हाइट में, मुझसे जो गोरा है हाइट में, सॉरी मुझसे जो गोरा है फेस में, जो मुझसे वो इंटेलिजेंट है किसी चीज में, तो जो ये इनइक्वालिटी है इसको हम बोलते हैं नेचर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? नेचर इनइक्वालिटी। अब नेचर क्यों? क्योंकि भाई देखो, इमेज आंख बंद करो एंड सोचो, वो मुझसे गोरा है, क्या मैं उससे गोरा हो सकता हूँ? क्रीम कितनी भी यूज करूँ नेचुरली है। वो उस मुझसे हाइट में ज्यादा ऊंचा है, अब मैं कॉम्प्लेन कितना भी पी लूँ, यदि बढ़ना होगा तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो खत्म काम, क्योंकि ये नेचुरली है। यदि मुझसे वो ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी चीज में, तो वो उसकी इंटेलिजेंसी है कैसी है? नेचुरली है। मैं उससे इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता हूँ, बट वर्क करके, उतनी एफर्ट करके, उतना मेहनत करके, बट है तो ये नेचुरल इंडिफरेंस ना, नेचुरल इनइक्वालिटी ना। तो इस इक्वालिटी में ये एक टर्म है नेचुरल इनइक्वालिटी, या फिर बोलो नेचर इनइक्वालिटी। तो इसको हम बोलते हैं नेचर इनइक्वालिटी। और नेचर इनइक्वालिटी को इक्वल करने के लिए कोई नेचुरल इनइक्वालिटी या फिर नेचर इनइक्वालिटी को इक्वल करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। बट हाँ, यदि वो इंटेलिजेंस है, आप अपने एफर्ट से उससे आगे निकल सकते हो। क्रीम है, लगा के आगे बढ़ लो। एक्सरसाइज, ये कोई सर्टेन नहीं होता कि आप उससे हमेशा पीछे ही रहो, ये आगे पीछे होती रहती है। तो कभी आप किसी से तुलना करोगे तो दूसरे फेज में आप किसी के इक्वल हो सकते हो, तो कहीं वहीं दूसरी और किसी से इनइक्वल हो सकते हो। तो ये नेचुरल इक्वलिटी इनइक्वलिटी चलती रहती है। तो ये एक टर्म है इक्वलिटी का। अच्छा, हम ज्यादातर इनइक्वल कब फीलिंग करते हैं? एनसीईआरटी क्या कहता है इस किताब को लेके? ऑल ऑफ देम, यानी कि हम सब, ऑल ऑफ देम, हम सब, डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर, बिटवीन ह्यूमन बींग्स यानी कि मैं और आप, आपके बीच और मेरे बीच अंतर, ऑन ग्राउंड, ठीक है। किसके आधार पर करते हैं? ज्यादातर रेस यानी कि जाति के आधार पर, कलर यानी कि अपने फेशियल स्ट्रक्चर के आधार पर, या फिर बॉडी कलर की। जो कभी कभी होता भी हम लोगों के साथ, क्या होता है, यदि कोई ज्यादा ब्लैक है और हम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो थोड़ी हम बात करने में हिचकिचाते हैं, यार ये कैसा दिख रहा है,
अंदर होता है बेटा, थोड़ी देर अंदर कहीं ना कहीं होता है यार ये कौन सी जाति का है, ये तो नहीं होता कौन सी जाति का है, बट ये अंदर जरूर हर्ट करता है यार ये कैसी दिख रही है, थोड़ी ब्लैक ज्यादा थोड़ी लाइट होती तो अच्छा लगता है। तो ये जो अंदर होता है इसको बोलते हैं हम कलर नेचुरल इनइक्वालिटी, अपने से तुलना कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं हम। एंड क्या कहता है, रेस एंड कलर इन दीज अपीयरेंस, इन दोनों, ये दोनों कलर एंड रेस दीज अपीयरेंस द मोस्ट ऑफ अस, यानी कि मोस्ट ऑफ हमें क्या होता है, एज अनएक्सेप्टेबल होता है, यानी कि हमें ही नहीं ये किसी को अस्वीकार, किसी को स्वीकार नहीं होता है, अस्वीकार होता है। क्या, ऑल ऑफ देम डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स ऑन ग्राउंड, यानी कि जितने भी भेदभाव हैं मनुष्य को खास करके जाति और कलर्स को लेकर हमेशा ही अस्वीकार होता है, मतलब वो हमेशा इक्वलिटी की मांग करते हैं। क्योंकि यदि आपको आपके साथ कोई जाति के आधार पर भेदभाव करे क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। यदि कोई आपके साथ कलर के आधार पर भेदभाव करे कि यार आप ब्लैक हो, हम आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, पेंडिंग लिस्ट में, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो गोरे से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये है कलर एंड रेस इनइक्वालिटी, ठीक, जो जाति के आधार पर होता है, तो ये है इनइक्वालिटी। अब इक्वालिटी की बात करें तो जहां आपको इनइक्वालिटी समझ में आई तो कलर और रेस के आधार पे हमसे भेदभाव ना हो वो इक्वालिटी है। किसी भी अवसर में हमें कलर या जाति के आधार पे या फिर कहूं इंटेलिजेंस के आधार पे, स्किल के आधार पे हमसे भेदभाव ना हो वो इक्वालिटी है। जब इनइक्वालिटी समझ में आया तो इक्वालिटी समझ में आया। इमेज बनाओ अपने दिमाग में, इमेज, ये बराबर, ये भी बराबर। अब यदि बात करूं मैं इक्वालिटी की, तो हमने तो सोच लिया यार कि वो नेचुरल इनइक्वालिटी हो, यही चीज यदि पॉलिटी में आए, पॉलिटिकली हो, हमसे कोई राजनीति में करे तो इसको हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कहेंगे। और यदि पॉलिटिकल में हमसे इक्वली कुछ पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, हर चीज इक्वली हमको दिया जा रहा है, तो वो इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। लेकिन यही नहीं दिया जा रहा पॉलिटिकली, तो वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। सेम चीज समाज में भी होती है। समाज में यदि हम तो रहते हैं, यदि हम मनुष्य हैं यानी कि इंसान हैं, ठीक है, और हम इंडिविजुअली कहीं जी रहे हैं तो हम किसी न किसी सोसाइटी से बिलोंग करते ही हैं, चाहे वो हमारी ट्राइबल सोसाइटी हो या फिर हमारे आउटसाइड की कोई भी सोसाइटी हो। हम भले छोटे से समुदाय से बिलोंग करें बट किसी न किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो जो सोसाइटी में इक्वालिटी, यदि हमसे कोई भेदभाव ना हो, दूसरे समाज वाले भी ना करें, तो उसको हम इक्वालिटी कहते हैं। बट हमसे बाहर भेदभाव हो तो उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। बट किस टर्म में? सोशल टर्म में, क्योंकि वो एक सामाजिक तौर पे होता है। यदि हमसे कोई इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक भाव में, आर्थिक मायने में ऊंच नीच हमसे बात करे, मतलब ऊंच नीच से मेरा ऐसा अमीरी गरीबी से, हम पढ़ रहे हैं इक्वालिटी, तो हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। तो आप कुछ देर सोचिए अपने दिमाग में कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की आपको रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, मतलब समानता की, समानता का अवसर आप कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। अभी आपको याद है, अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि ओबीसी को 10% आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण ये क्या है? इक्वलिटी चाहिए, हमको भी समानता चाहिए। जिस तरह बाकी जो कास्ट हैं, बाकी जो रेस हैं, उनमें हमको क्या मिल रहा है? आरक्षण दिया जा रहा है उनको भी, तो हमको भी 10% आरक्षण दो, इक्वलिटी दो, दैट्स इक्वलिटी। अच्छा, आप दैट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी। तो आप ये सोचो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आपको कहाँ कहाँ और कब कब कैसे कैसे मिलती है? मतलब समानता के जो अवसर हैं आपको कैसे मिलते हैं? समानता के अवसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात समानता के अवसर की जब हम बात करते हैं तो हर चीज में हम हर चीज में हम समानता के अवसर की मांग करते हैं। चलिए इसमें लाइन में हम देखते हैं कि मतलब समानता के अवसर से मैं कहूँ सीरियसली तो मैं क्या समझता हूँ कि जितनी थाली, कोई एक बंदा है, हम दो लोग हैं या फिर हम दो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों खाने को बैठे हैं, तो जितनी थाली में तेरी खाना गया उतना मेरी थाली में भी जाना चाहिए। मैं मानता हूँ ये समानता है। जितना अवसर तेरे को दिया गया उतना ही मौका मेरे को भी मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ ये समानता है, ये समानता का अवसर है, ये समान इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मतलब किसी न किसी चीज में, चाहे वो खुद को डेवलप करने को लेकर हो, खुद को स्टडी को लेकर हो,
हर चीज में हमें समानता मिलनी चाहिए। यदि किसी एक को मिल रही है तो दूसरा भी एक्वायर करेगा। अच्छा, अवसर कहाँ से नीड होती है? अवसर क्यों, आप कैसे पहचानते हैं कि हमको अवसर कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? पता है आपको, एक बात मैं बता दूं आपको, आप किसी चीज को अच्छा तब कहते हैं जब आपको ये पता हो कि बुरा क्या है। समझ गए? आप किसी को अच्छा कहते हैं तभी कहते हैं जब आपको पता हो कि बुरा क्या है, या किसी को बुरा तब कहते हैं जब आपको उससे अच्छी चीजें पता हो, या फिर उससे अच्छा आपको पता हो तब कहेंगे कि आप ये बुरा है। बिना आप बुरा जाने तो इसको कह नहीं सकते कि ये अच्छा है, और बिना अच्छा जाने ये नहीं कह सकते ये थोड़ा बुरा है। इक्वलिटी भी वैसी है, जब तक आपको ये पता ना हो कि भाई मेरे साथ समान, अब मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्यों, कैसे नहीं मिली, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पे अवसर दिया गया, तब आपको पता होगा कि मेरे साथ असमानता हुई है, इनइक्वल हुई है। तो आपको फिर वहां लगेगा कि यार मेरे साथ भी समानता होनी चाहिए थी, तो वहां इक्वलिटी आ जाता है। और जो समानता होनी चाहिए थी किसी चीज को लेकर, वहां आ जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी। अब मैं एक बात और मानता हूँ, मुझे एक गाना बहुत पसंद है, मैं आपको सुना देता हूँ कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यदि मैं आप इससे लिंक कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सब में बराबर बटेगा, इसको बराबर कर लो तो इक्वलिटी भी यही है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी। चाहे अक्सर कुछ भी हो, किसी स्टेज में बोलने का हो, आप देखते हो, आप यदि स्कूल में किया जाए कोई कंपटीशन करे तो भाषण कंपटीशन हो या स्पीच कंपटीशन बोलते हैं, 5 मिनट के यदि हम स्पीच कंपटीशन करें, सॉरी 1 घंटे का स्पीच कंपटीशन करें, हम देखेंगे कि 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया तो हर किसी को हम 5-5, 10-10 मिनट देते हैं, वो भी बराबर। हम किसी को पीछे बैठा देते हैं, 5 मिनट बाद हैंड राइज कर देना, घंटी बजा देना, रोक देना, क्यों? तो वहां हम सबको बराबर अवसर क्यों देते हैं? और जो बराबर अवसर देते हैं वही तो इक्वलिटी है। यदि किसी को हम 10 मिनट बोलने दें और एक को 5 मिनट, तो भाई उसको लगेगा कि मेरे साथ अनइक्वल हुआ, वो उसके जो माइंड में आया, उसके जो मन में आया वो इनइक्वलिटी है। फील करो, जो उसके माइंड में आया वो इनइक्वलिटी है, बट उसको लग रहा है कि मेरे साथ समानता होनी चाहिए थी, इक्वल होना चाहिए था। और जो आया कि मेरे साथ होना चाहिए था, वो इक्वलिटी है। एंड जो उसको अवसर नहीं मिला, उसको 10 मिनट मिला, उसको 5 मिनट, वो इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहां से आते हैं? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता हमको चाहिए। जो अवसर वहां नहीं मिला उसे, उसमें भी उसको समानता चाहिए, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कंफ्यूज मत हो। एक अच्छा सिंपल एग्जांपल और दे देता हूं मैं कि एक बार सोनू और मोनू दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर सोनू जो है मोनू से पढ़ने में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है। टीचर्स डे का दिन था, दोनों अपने से कम क्लास में गए पढ़ाने के लिए, ठीक। अब सोनू को तो मैडम ने बिना टेस्ट लिए पढ़ाने दिया क्लास में, बट मोनू को मैडम ने बोला नहीं, पहले तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद तुम बच्चों को पढ़ाओगे। तो जो वहां मोनू के साथ इनइक्वलिटी हुई, जबकि उस कायदे से तो मोनू को भी वही अवसर मिलने चाहिए थे जो सोनू को मिले बिना टेस्ट के पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम क्लास में थे, दोनों ही एक साथ पढ़ रहे थे। बट सोनू के साथ तो ठीक हुआ, बट मोनू के साथ उसी अवसर में जो सेम अवसर था, जो सेम ओकेजन था, तो दोनों को पढ़ाना था, और वहां इनइक्वलिटी हुई, दोनों के साथ अनजस्टिस हुआ। सॉरी, दोनों के साथ नहीं, मोनू के साथ अनजस्टिस हुआ, इनइक्वल हुआ, उसको हम कहते हैं। तो यदि वहां समानता हुई होती कि दोनों को पढ़ाने दिया, एक को पढ़ा, मोनू को भी पढ़ाने दिया, चाहे मोनू को भी पढ़ाने दिया गया होता, तो वहां होती इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। बट मोनू को ऐसा नहीं किया गया, सोनू को बस किया गया, तो वहां आ गई इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि यहाँ हमने 2 टर्म्स अंडरस्टैंड कर लिए, एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरा इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप समझे कि क्या है? तो यहाँ बात करेंगे हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, कि ऐसे कौन कौन से अवसर हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कहूँ, या फिर ड्रामेटिकली, या कहूँ इमेजिनरिकली, जो भी हो, कि हमको मिलते हैं रियलिटी में, तो कैसे मिलते हैं इसके बारे में हम इस पुस्तक में जानेंगे। तो अब जानते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं। देखो,
एनसीईआरटी अब क्या कहता है इस बारे में, आप देखिए कि इक्वलिटी ऑफ समानता के बारे में कि हमको कहाँ कहाँ किस किस टर्म में देता है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, मतलब जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल, सभी लोगों पे समान अप्लाई होता है। मतलब मैंने जैसे पहले भी बोला था, कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। यही एनसीईआरटी कहता है कि जो भी कंसेप्ट होगा, तो पहला कंसेप्ट है इक्वलिटी का, समानता, समानता का ये पहला कंसेप्ट है कि जो भी होगा सब बराबर होगा, जो भी दर्द होगी हम पूरा बराबर मिलके सहेंगे, बाकी सब्सक्राइबर आते रहे, बस यही गुजारिश है। सो द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एज अ मनुष्य हम आर एंटिल्ड टू द सेम राइट्स, हमेशा ये डिमांड करते हैं कि यार हमको भी समान राइट्स मिले। किसके लिए? अपॉर्चुनिटी के लिए। हम भी चाहते हैं कि यदि उसको मुकेश अंबानी इतना डेवलप हुआ है, मुकेश अंबानी को इतनी छूट है, तो हमको भी वही छूट मिले। यदि आप किसी को लोन दे रहे हैं तो हमको भी लोन दें, उसी अपॉर्चुनिटी उसी अवसर के साथ, तभी तो हम कहेंगे इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या कहते हैं, देखो पूरी लाइन पढ़ते हैं हम। एज अ ह्यूमन बीइंग्स are entitled to the same rights